सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कि गिरिजा के सुत लाडिले गौरी सुत गणराज कृपा तुम्हारी से प्रभु सफल हो सब कार्य। किया देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम श्री राम। आज हम सर्वप्रथम श्री गणेश जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम है, उनका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। भवानी जगदम्बे शारदा माई के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम है और ब्रह्म प्रार्थना है कि वे कृपा करके हमारे मन मस्तिष्क पर विराज कर हमें सद्बुद्धि दें और हम जो है आज का भजन संकीर्तन शुरू करें। और आज हम निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि अपन जो भजन करने में या श्री रामायण जी के पाठ में के शुरू करने से पहले जो जयकारा लगाते हैं, तो वो जयकारा क्यों लगाते हैं, इस चीज की थोड़ा महत्व पे विचार करना है। क्योंकि देखो, ये जो जय लगाते हैं अपन, बहुत कम ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं। भगवान हरि अनंत है तो हरि की कथा अनंत है, उनके स्वरूप भी अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं। लेकिन उनमें से जो अपन कुछ जय बोलते हैं तो अपन इनका महत्व थोड़ा सा विचार करें। इसलिए विचार करें कि अभी हमें ऐसा लगा था कि अपन जय बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग मान लो हल्की आवाज में बोलते हैं। मतलब एक उल्लास प्रसन्नता चित्त से जय में थोड़ा सा कमी समझ में आई। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जब भी जय बोलें तो बड़े प्रेम से, उत्साह से और ओजस्वी वाणी में जय बोला करें। क्यों? क्योंकि जय किसी की भी नहीं बोली जाती, जय उन्हीं की बोलती है जो बोलने के लायक हैं। ठीक है? पर अपन तो जय उनकी बोलते हैं कि जिनकी वजह से अपन कुछ लायक बन रहे हैं। तो जैसे अपन सबसे पहले गणेश जी भगवान की जय बोलते हैं, तो गणेश जी भगवान की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि गणेश जी भगवान जो है समर्थ माता पिता के पुत्र हैं, तो समर्थ हैं और उनका बुद्धि और पराक्रम का कौशल ऐसा है कि उनको ऐसा वरदान प्राप्त है कि उनका जो कोई भी स्मरण कर लेवे, कोई भी काम करने से पहले उनका स्मरण कर लेवे, तो उसके किसी भी काम में विघ्न बाधा नहीं होती है और वो काज जो है, कोई भी बड़े से बड़ा काज हो, वो जो है बड़े प्रेम से जो है संपन्न होता है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। और अब जो है अपन चलते हैं भगवती शारदा माई के श्री चरणों में। भगवती शारदा माई की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है उनकी कि जो है भगवती शारदा माई की इतनी कृपा है, इतनी महिमा है कि उनकी कृपा जिस पे हो जाए तो
उनको जो है उनके तो भाग्य ही खुल जाते हैं कुल मिलाकर। क्यों? क्योंकि बिना विवेक के हमें पता ही नहीं है कि हम क्या। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी इस धरती पे जिन्हें हम यही आभास नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो क्यों हैं। ठीक है, तो ये सद्बुद्धि कौन देती है? शारदा माई। शारदा माई की कृपा हो तो सब अपने अनुकूल हो जाए, जैसा अपन चाहें वैसा हो जाए। ठीक है, और अगर और तो और अपन सभी ग्रह नक्षत्र अपने अनुकूल हो जाएं और अपने मित्र अब अनुकूल रहें और अपने दुश्मन भी अपने अनुकूल हो जाएं। नहीं तो प्रतिकूलता एक ऐसी चीज है कि अपन कितना अच्छा काम करो, अगर दूसरे लोग अपने प्रतिकूल हैं तो अपन सुख से रह नहीं सकते और अपन नेक काम कर नहीं सकते। तो नेक काम करने के लिए भगवती शारदा माई की बहुत बड़ी कृपा है। वही प्रेरणा, ऐसी सोच, ऐसे विचार वही देती हैं कि तुम ये काम करो। नहीं तो वही ऐसे विचार देने कि तुम ये भ्रष्ट काम करो तो आदमी फल में भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता आदमी। तो हम शारदा माई से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को और हमारे समस्त श्रोताजनों को ऐसी सद्बुद्धि दें कि वे सदैव भगवान के श्री चरणों में समर्पित रहें। बोलो शारदा मैया की जय। और इसके बाद अपन बोलते हैं श्री शंकर भगवान की जय। तो शिव जी की तो महिमा अनंत है, भोले भंडारी हैं वे तो, और उनकी कहाँ तक महिमा गाएं। ठीक है, भोले बाबा तो ऐसा है कि गोस्वामी दास जी महाराज ने पहले ही लिख दिया है कि इनकी कृपा के बिना सिद्धजन अपनी श्रद्धा का जो है वो नहीं आभास नहीं कर सकते। सिद्धजनों के जो हृदय में श्रद्धा और सिद्ध शक्तियां विद्यमान हैं, जो तपोबल विद्यमान है, उसका भी उन्हें आभास नहीं हो सकता अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं है तो। ठीक है, तो इनकी बड़ी दिव्य महिमा है। हम इसको विशेष विस्तार में, एक तो हमें उतना ज्ञान नहीं है और जितना है भी उसकी भी हम कहाँ तक बड़ाई करें। तो अब मतलब अपन जब भी जय बोला करें शिव जी भगवान की तो बड़े ओजस्वी भाव से बोला करें, बोलो शंकर भगवान की जय। और फिर अपन बोलते हैं सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान की जय के लिए तो हमने पहले भी निवेदन किया था, आज पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरु महिमा तो इतनी है कि वे कहते हैं कि पूरी पृथ्वी को पतला करके कागज बनाया जाए। अब पहली बात तो पृथ्वी कितनी बड़ी है और इस पृथ्वी को पतला करके कागज की तरह कर दो तो कितना बड़ा कागज नहीं बन जाएगा। पूरे समुद्र में जितना जल है उस पूरे समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए और पूरे जंगल की लकड़ियों को कलम बना दिया जाए और फिर उन गुरुदेव की महिमा को लिखना शुरू किया जाए तो लिखते लिखते ये कागज कम पड़ जाएगा, ये स्याही कम पड़ जाएगी, ये कलम घोर के खत्म हो जाएगा। पर गुरु महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं लिखा जा सकता। गुरु जो है, जो किसी को अंधेरे से उजाले में लाके दिखा दे, परम तत्व परमेश्वर से मिला दे। गुरु तो पारसमणि से भी श्रेष्ठ है। पारस जानती हो? जानती हो? पारस एक पत्थर होता है कि सोने में छुपा दो तो वो पत्थर लोहे में छुपा दो तो लोहा सोना बन जाए। ठीक है, लेकिन उस मणि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस एक दूसरी मणि बना दे। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं कि गुरु अपने से भी श्रेष्ठ गुरु बना सकता है। तो गुरु बिना कि गुरु की कृपा के कुछ संभव नहीं है। तो गुरु जी की महिमा तो अनंत है, उनकी कृपा से ही भगवान के श्री चरणों में प्रीति होती है। जैसे ये बताओ, अपन किसी भी संतों का सत्संग ना करें, सब संत गुरुजन ही तो हैं। तो संतों की संगति ना हो, गुरुजनों की कृपा ना हो तो हमें ईश्वर तत्व का बोध ही नहीं होगा। और जब हमें ईश्वर तत्व का बोध नहीं होगा तो फिर हम कैसे ईश्वर तक पहुंचेंगे, कैसे हमें प्रेम होगा, कैसे हम भक्ति रस में जुड़ पाएंगे। तो सब जो है ये गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। तो गुरुदेव भगवान की कृपा भी विशेष ओजस्वी भाव में बोला करें,
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। फिर बोलते हैं अपन किनकी जय? पूजनीय संत समाज की जय। तो संत का तो ऐसा है, सत्संग का तो बहुत बड़ा जो है प्रभाव है। बिन सत्संग विवेक ना होई। विवेक क्या है? विवेक हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अच्छे बुरे का भेद कर लेना ही विवेक है। क्या? अच्छे और बुरे का भेद जान लेना ही विवेक है। नहीं तो आदमी क्या है कि कोई अच्छे काम में भी बींग निकाल दे, बुरा कहते, ठीक है, और बुरे काम को भी बोले बरे वो तो ठीक है, चलने दो, हाँ सही है, तो बुरे काम को भी अच्छा बना दे, अच्छे को बुरा बना दे। पर जो अच्छे को अच्छा कह दे और बुरे को बुरा कह दे, उसमें विवेक, सही विवेक का सही जो है निर्णय करे, वही सच्चा विवेक है। और ये विवेक मिलता है कहाँ से? हमें सत्संग से। सत्संग किनका होता है? संतों का। और संत जो है दूसरों के लिए ही जीते हैं। संत सरल होते हैं, संत सरस होते हैं। तो संतों की तो बड़ी दिव्य महिमा है साहब। बिना संतों की कृपा से तो हम अधूरे हैं। तो संतों की भी जय बोलना है तो बड़े प्रेम से बोलना है। बोलिए संत समाज की जय। और अब फिर बोलते हैं अपन पूजनीय विप्र समाज की जय। विप्र माने होते हैं ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों की जय क्यों बोली जाती है और की जय क्यों नहीं बोली जाती? ये बहुत विशेष की बात है। आजकल ये कई प्रकार की ऊटपटांग बातें उठने लगी हैं समाज में। कई लोग ब्राह्मणों से द्वेष भावना करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? ये एक प्रकार की अविद्या है। जो लोग सत्संग नहीं करते हैं और उस शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं सही ढंग से, तो उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मण क्या चीज है। कई लोग तो क्षमा चाहते हैं, ब्राह्मण देवता भी सुनेंगे इस वीडियो को, तो हमारी वाणी से कुछ गलत निकले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर जो हमें समझ में आया वो हम सत्य निवेदन करने का प्रयास करते हैं। कई ब्राह्मणों को तो ये भी पता नहीं है कि ब्राह्मण का सही कर्तव्य क्या है। आखिर ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? ब्राह्मण इसलिए पूजनीय है क्योंकि ब्राह्मण के एक तो श्रेष्ठ कर्म है। दूसरी बात, एक विषम से विषम परिस्थितियों में हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे धर्म को बरकरार रखने का, इनकी रक्षा करने का जो है ये दायित्व इन्हीं ने तो संभाला है। एक से एक बोलो कितने आसुरी प्रवृत्तियां नहीं बढ़ी हैं। अब एक से एक असुर, धर्म नहीं करने दिया, यज्ञ नहीं करने दिए, फिर भी ब्राह्मण कटे मरे, कई प्रकार की ताड़नाएं सुनी सही, फिर भी धर्म रक्षा के लिए खून बहाते रहे, सर कटवाते रहे, पर धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म की रक्षा की, ग्रंथों की नालंदा विश्वविद्यालय में आग तक लगा दी कि इनका सब शास्त्र जो है नष्ट हो जाए और ये पतित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तब भी जो है पूजनीय ब्राह्मणों ने जो है शास्त्रों को सहेजा, उनकी रक्षा की। और आज समय आया, सही समय आया, तो आज पुनः देखो अपन सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। और जो होना चाहिए, जिस बात का जिक्र होना चाहिए वो हो रही है। तो इन सब की रक्षा किसने की? ब्राह्मणों ने ही तो की। बोलो और किसने की? अगर ब्राह्मण भी कह देते कि हम काय खिलाने सर कटवाएं, काय खिलाने मरे, और वो सब त्याग कर देते, तो फिर बोलो आज ये शास्त्र कहाँ होते, कहाँ हम रामायण जी को लेके बैठे होते। ये सब उन्हीं की ही कृपा है। तो ब्राह्मण पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। तो हमें ब्राह्मणों की भी जय। बाकी तो अनंत महिमा है ब्राह्मण देवताओं की। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण इस धरती के जीवित देवता हैं। अगर उसमें जो है ब्राह्मण के सही कर्म है तो जीवित देवता है। और बाकी के लिए ऐसा है जो ब्राह्मणत्व का काम नहीं करते हैं। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो वामपंथी, वाम का मतलब होता है उल्टा, ये बायां ये दायां, बायां का मतलब उल्टा, मतलब जो ब्राह्मण के विपरीत काम करे वो वामपंथी हैं।
ठीक है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उनकी निंदा नहीं करनी है, उनका दोष नहीं देखना है, पर उनसे मत परोजन भी नहीं रखना है। अपन को पूजना है विप्र को। विप्र क्या है? जो धर्म शास्त्र के अनुसार चले। तो ब्राह्मण पूजनीय है। बोलिए पूजनीय विप्र समाज की जय। ठीक है। और फिर बोलते हैं अपन किन की जय? श्री रामायण मैया की जय, है ना। अपन इससे पहले बोलते हैं श्री हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र जी की। तो रामचंद्र जी की तो कृपा अनंत है ना। वो तो भगवान उनकी भी जय। और फिर बोलते हैं अपन श्री रामायण मैया की जय। तो रामायण मैया की इसलिए क्योंकि रामायण मैया तो उनको पढ़ेंगे और समझेंगे तो अपन को पूरा जीवन जीने का, ये जीवन सार्थक करने का हमें अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी उनकी कृपा है। तो रामायण मैया की जय भी अपन को बड़े प्रेम और उल्लास से बोलनी है। बोलिए रामायण मैया की जय। और फिर बोलते हैं अपन श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज की जय। तो आप लोगों को पता है कि हनुमान जी महाराज की कितना पावन चरित्र है और क्या सेवा भाव है, वो अभी अपन पढ़ेंगे आगे इन्हीं रामायण में। तो जो है श्री रामायण जी में हनुमान जी की बहुत अच्छी भूमिका है, वो बाद में ही पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम यही निवेदन कर रहे हैं कि इनकी जय बहुत तेज आवाज में और बहुत ओजस्वी भाव में बोला करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और फिर किन की जय बोलते हैं अपन? श्री राधे श्री राधे। हाँ, तो मतलब अब हमारे कहने का प्रयोजन यही है कि देखो जय उन्हीं की बोली जाती है जो जय बोलने के हकदार है ना। तो अपन जब जय बोला करें तो बड़े प्रेम से, प्रसन्न चित्त होके और उल्लास से ओजस्वी भाषा में जय बोला करें। ठीक है। और अब आज का भजन शुरू करते हैं वो। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे,